आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां के पालघर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पालघर के जंगल में नेवी के एक जवान की पेट्रोल छिड़ककर जिंदा उसे जला दिया गया। नौसेना के जवान की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि नौसैनिक सूरज कुमार दुबे का चेन्नई एयरपोर्ट के पास से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने रिहाई के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं मिलने पर सूरज को आग के हवाले कर दिया गया। आग में काफी देर झुलस जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। सूरज झारखंड के रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रांची के रहने वाले नेवी के जवान सूरज बीते 30 जनवरी को छुट्टी खत्म करके रात 9 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तभी 3 लोगों ने रिवॉल्वर के दम पर उन्हें वहां से अबडक्ट कर लिया। पहले उनका फोन छीना और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से अगवा कर लिया। बाद में 3 दिन तक चेन्नई में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान 10 लाख की फिरौती तक उनसे मांगी गई। बाद में पैसा ना मिलने पर चेन्नई से 1500 किलोमीटर दूर यानी कि महाराष्ट्र के पालघर उन्हें ले जाया गया, जहां के जंगलों में उन्हें बदमाशों ने पहले उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर उनको आग लगा दी। बाद में झुलसे सूरज किसी तरह से पास के गांव पहुंचे, लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सूरज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हथियार की नोक पर चेन्नई एयरपोर्ट से अपहरण किया गया बदमाशों द्वारा। बदमाशों ने चेन्नई में 3 दिन तक सूरज को बंधक बनाकर रखा। इस दौरान घर वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती तक की मांग की गई और जब बदमाशों को पैसा नहीं मिला तो उन्होंने महाराष्ट्र में उन्हें जंगल में उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस सनसनीखेज मर्डर को लेकर पालघर की गोलवाड़ पुलिस ने कई धाराओं के तहत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन नेवी के जवान के पिता का शक उसके ही साथ काम करने वाले एक साथी पर है। सूरज के पिता का आरोप है कि घर से निकलने से पहले चेन्नई पहुंचने तक नेवी के ही एक जवान धर्मेंद्र ने उनके बेटे को 13 बार कॉल की थी। वो बताए पुलिस कि आपका बेटा को वहाँ 3 दिन चेन्नई में रखे हैं अपहरण करके और 3 दिन के बाद यहाँ लाए हैं और यहाँ पर जंगल में ला करके बांध करके और पेट्रोल छिड़क करके जो आपका बेटा बताया आग लगा दिया है और वो लोग जान से मार के चला गया। मेरा बेटा उस स्थिति में किसी तरह अपना शक्ति संचय करके जंगल से 3 किलोमीटर चल के गांव में आया है तो ग्रामीण पुलिस को सूचना दिए हैं जी। और इसके बाद फिर पुलिस हमारे घर पर और नंबर बताया माँ का कि सर माँ का ये नंबर है, फोन कर दीजिए जानकारी हो जाए। अपहरण करने का शक मुझे उसी यूनिट के एक धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो सूरज के मोबाइल पर 13 बार व्हाट्सएप चैट के द्वारा बातचीत किया है। सूरज को दोस्ती में ले करके और सूरज के कब कहाँ हैं और उस पल की जानकारी ले करके वो आदमी को लगा दिया और वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से मेरा लड़का उतरा। इसके बाद वो किडनैप करा लिया है। हैरान करने वाली इस वारदात को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना सरकार पर हमला बोला। कहा कि पहले पालघर में साधु संतों का मर्डर हुआ, अब देश की रक्षा करने वाले जवानों का भी। कानून और व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ चुकी है। ना यहाँ साधु संत सुरक्षित है, न अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान सुरक्षित हैं। कब न्याय मिलेगा साधु संतों को? जिस जवान ने अपने प्राण खोए हैं, उसे निर्ममता से मारा गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को उन्हें न्याय देना होगा। और पालघर से हमारे सहयोगी राजीव सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बहुत ही दुखद खबर है, दिल दुखता है इस तरह की खबरों को सुनकर। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, पुलिस का क्या कहना है? मृतक के पिता की बात हमने जरूर सुनी। राजीव, मेरे सहयोगी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच जो ये खबर आ रही है सूरज दुबे की मौत को लेकर, बहुत ही दुखद खबर है। देखिए किस तरीके से नेवी में काम करने वाले सूरज का पहले चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर अपहरण किया, वो भी तब जब वो वापस छुट्टियां खत्म
खत्म करके अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे और उसके बाद 3 दिन तक उन्हें किडनैप करके रखा गया। उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। जब फिरौती नहीं मिली तो तब कुछ लोगों ने 3 शख्स बताए जा रहे हैं फौरी जांच में, उन्हें मुंबई ले गए, महाराष्ट्र के पालघर ले गए और उसके बाद उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। राजीव, बहुत ही दुखद ये खबर है। हमने मृतक के पिता का बयान सुना, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है और जिस व्यक्ति धर्मेंद्र का नाम सूरज के पिता ले रहे हैं उस पर क्या जानकारी? देखिए, जो मृतक नेवी कर्मचारी के पिता हैं वो साफ तौर पर उन्हीं के एक पुलिस सहयोगी पर लगा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस स्पष्ट तौर पर इस बारे में कुछ बात नहीं कर रही है। पुलिस ने जो केस दर्ज किया है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सेक्शन 302, 307, 364A के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया है, यानी कि हत्या, अपहरण और जैसे तमाम धाराएं लगाई गई है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। पालघर पुलिस जो है इस पूरे मामले में 12 बजे जरूर मीडिया से कुछ बात करने वाली है, लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि अभी जो केस दर्ज किया है, चूंकि बेहद सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए इस बारे में सिर्फ जानकारी देने के लिए अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें 12 बजे मीडिया को जानकारी देंगे कि पूरी घटना किस तरह से प्रकाश में आई। चूंकि उनका कहना है कि अपहरण चेन्नई में हुआ था और उसके बाद में लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर दूर चेन्नई से पालघर जिले के घोलवड़ में वेबलीपाड़ा करके एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर उस पहाड़ी इलाके में लेकर सूरज को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि 90% जलने के बाद भी ज्योति सूरज जो है अपने आप को किसी तरह वहां से बचाकर उसके बाद में नजदीक के गांव में पहुंचे, लोगों से मदद की गुहार की। उसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।